अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एमए करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाजरीन, देखते हैं आज की अहम खबरें। का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 93460। मरकजी बजट में अक़लियती बहबूद के लिए फंड्स में भारी कमी की गई है, जिसके बाद अपोजिशन रहनुमाओं के अलावा मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। मुस्लिम स्कॉलर्स ने वज़ीर फ़िनांस निर्मला सीतारामन की जानिब से पार्लियामेंट में पेश किए गए बजट को अक़लियतों के लिए मायूसकुन करार दिया और कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास नारा अक़लियतों के मामले में खुला हुआ सबूत है, जबकि मरकजी हुकूमत की जानिब से अक़लियतों की तालीमी तरक्की को बुरी तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है। मौजूदा बजट से जाहिर होता है कि मुल्क की 15% अक़लियती आबादी को तालीम से महरूम करने की साजिश की गई है। इस साल अक़लियती बजट में तकरीबन 38% की भारी कमी की गई है, जबकि 2022-23 के मुकाबले में इस बार अक़लियती बजट में तकरीबन 1923 करोड़ रुपए की कमी की गई है। 2022-23 में अक़लियतों के लिए 5020 करोड़ रुपए का बजट मख्तस किया गया था, ताहम इस बार सिर्फ 3080 करोड़ रुपए ही मख्तस किए गए हैं। अक़लियतों की तालीमी तरक्की के लिए बजट में इंतहाई कंजूसी का मुजाहरा किया गया है और भारी कमी की गई है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के लिए सिर्फ 433 करोड़ रुपए ही मख्तस किए गए हैं, जबकि गुज़िश्ता साल 1425 करोड़ रुपए मख्तस किए गए थे। इसी तरह मैट्रिक कम मेंस स्कॉलरशिप में भी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल 326 करोड़ रुपए की कमी की गई है और इस साल सिर्फ 55 करोड़ रुपए ही मख्तस किए गए हैं। वहीं एजुकेशन स्कीम फॉर मदरसा और अक़लियतों से मुताल्लिक़ बजट में भी 150 की कमी की करके इस साल सिर्फ 10 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। ये रकम सारे हिंदुस्तान के अक़लियतों के लिए है। मौजूदा बजट में अक़लियतों के लिए सिर्फ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के बजट में 550 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। गुज़िश्ता साल इसके लिए 515 करोड़ रुपए मख्तस किए गए थे, जबकि इस साल 1026 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। अक़लियती तलबा के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप में भी 3 करोड़ की मामूली कमी की गई है। इस साल 96 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि UPSC के तैयारी के लिए अक़लियती तलबा के लिए जारी स्कीम्स को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और वजारत अक़लियती अमूर की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीम असाद जैसे दस्तकारी के लिए शुरू किया गया था, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपये ही मख्तस किए गए हैं। ऐसा लगता है कि गुस्ताख मुसन्निफा तस्लीमा नसरीन पर मौत का खौफ तारी हो गया है और वो इसी खौफ में बौखलाहट का शिकार होती जा रही है। इसने कुछ देर कबल 3 ट्वीट किए, जिसमें इसने फिर एक मरतबा डॉक्टरों की जानिब से इसकी ज़बरदस्ती कोल्हे की हड्डी को तब्दील करने का इल्ज़ाम लगाया और बताया कि अगर मेरी मौत हो जाती है तो इसके लिए एक डॉक्टर जिम्मेदार होगा। गुस्ताख मुसन्निफा ने इलाज के सिलसिले में कई मरतबे अफसोस का इजहार किया है। अपने 3 ट्वीट में गुस्ताख मुसन्निफा तस्लीम ने कहा है कि जहाद और इस्लाम पसंद खुशी से नाच रहे हैं और डॉक्टर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत में 10 सिविल जजेस के ओहदों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 8 जजों के तकर्रुरात बराह रास्त होंगे, जबकि 2 जजों के तकर्रुरात तबादले के जरिए किए जाएंगे। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट ने एक बयान में ये बात कही। ऑनलाइन दरख्वास्तें 21 फरवरी से 21 मार्च तक कबूल की जाएंगी। हाल टिकट 21 अप्रैल से हाईकोर्ट की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। 23 अप्रैल को कंप्यूटर पर मबनी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। हैदराबाद के अप्पा जंक्शन के करीब आज खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। एक कार कंटेनर से टकरा गई, जिसकी वजह से कार में सवार 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि दीगर शदीद जख्मी बताए जाते हैं। विजाग से ताल्लुक़ रखने वाले वेंकटा गणपति काले 45 साल, इसकी बीवी जयश्री और बेटा 40 साल विराट कोहली
झारखंड के धनबाद जिले में वाक़े आशीर्वाद टावर अपार्टमेंट में आग लगने के खौफनाक वाक़े में 14 अफराद जिंदा जल गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर आग लगी, जिसमें 3 बच्चों और 4 खवातीन समेत 14 लोगों की मौत हो गई। कई लोग शदीद तौर पर जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल दाखिल कर दिया गया है। आग लगने की इतला मिलने के फौरी बाद फायर ब्रिगेड का अमला जाए मौके पर पहुंच गया, लेकिन घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। रेस्क्यू टीम लगातार ऑपरेशन किए जा रही है। इस हादसे की इतला मिलने के बाद झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने गहरे अफसोस का इजहार किया है। जिले इंतजामिया के जरिए जंगी सतह पर इमदादी कार्रवाइयों को अंजाम देने की हिदायत दी और हादसे में जख्मी लोगों को बेहतर इलाज फराहम करने की हिदायत दी है। तेलंगाना हुकूमत ने मंगल के रोज रियासत के 15 अजला के कलेक्टर्स का तबादला कर दिया था, जिसमें शेख यास्मीन बादशाह को नेरुवती जिले कलेक्टर से आसिफाबाद जिले कलेक्टर मुकर्रर किया था। लेकिन आज सुबह दोबारा चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने शेख यास्मीन को जगतियाल जिले का कलेक्टर मुकर्रर करते हुए अहकाम जारी किए। बदोश संतोष, जिनका तबादला मंचिरियाल जिले के कलेक्टर के तौर पर किया गया था, को आसिफाबाद के जिले कलेक्टर के तौर पर इजाफी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी दौरान बीएसपी के रियासती सदर RS परवीन कुमार ने इल्जाम लगाया है कि सरपुर के रुकन असम्बली कुनवरा कोपाना ने आसिफाबाद कलेक्टर शेख यास्मीन के तबादले को मनसूख करवाया है। शेख यास्मीन, जो ईमानदारी और दयानतदारी के साथ काम करती हैं, को आसिफाबाद के कलेक्टर बनने से रुकन असम्बली कोनेरू कंपनी ने रोक दिया और हुकूमत पर दबाव डालकर ऑर्डर मनसूख करवाए। और RS परवीन कुमार ने इस सिलसिले में ट्वीट किया कि सरपुर इलाके को कोम्पा की हथौड़ियों से आज़ाद करके तेलंगाना में जम कर दिया जाए। साइबराबाद टास्क फोर्स की जासूसों ने साइबराबाद माधोपुर जोन पुलिस और साइबराबाद क्राइम पुलिस के साथ मिलकर नायडा यूपी में छापे मारे और नालंदा बिहार जॉब फ्रॉड में मुलविस 6 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें खवातीन भी शामिल है। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से 15 मोबाइल फोन्स, 1 लैपटॉप, 1 प्रिंटर, 3 डिस्क कार्ड्स और दीगर कई सारे मवाद को जब्त कर लिया। मुलजिमान जॉब पोर्टल की मदद से मासूम और बेकसूरों का इंतखाब करके उन्हें खुद को एग्जीक्यूटिव मैनेजर के तौर पर मुतारिफ करवाकर अपनी जानिब राग़िब कर कर मुतासिरीन को मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब दिलाने का झूठा झांसा दिया जा रहा था। मुख्तलिफ वजूहात बताकर लोगों से रकम लूटी जा रही थी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, रिज्यूम अपडेट, इंटरव्यू वगैरह वगैरह। इस तरह पुलिस ने इन तमाम को पकड़ लिया। आवाम से पुलिस ने गुजारिश की है कि वो इस तरह पोर्टल पर कभी भी भरोसा ना करे और तहकीक करके ही अपने कीमती सरमाए को इस्तेमाल करे। Put up their resume for seeking jobs on online platforms. So those resumes, the resume is taken by the fraudster, and they call these people saying कि we will offer you a job in very good companies, and for giving those jobs you pay processing fee, you pay some charges, you pay interview charges, random charges, and because by this they take a lot of money from the victims and in turn don't provide any job at all. The second case being the gaming fraud. As of now, gaming has been banned in Telangana, but still the online gaming applications, they keep running, and what happens is these games are manipulated. It is not a game of chance at all, because chance is 50-50. Yahan pe what happens here is that initially when the victim is playing, he is shown that he has received profit. He is allowed to withdraw the profit. But once he starts investing heavy amount, then he is not allowed to withdraw, and consistently he is shown to have only losses. That is how the manipulation is done internally, and the victims are not aware of it. The third case being the loan fraud. So in the Gaming Act, the amount which we have seized till now is 42 crores. That is the amount frozen. So they take the accounts of a lot of people under by different means. साथ नाज़रीन, करंट न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है।
हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें।